जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लख लख वार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी शिवानी छतरपुर से, और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। मैं अपने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें से सिर्फ अभी एक अपलोड हुआ है और कुछ फॉर्मेट इशू की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। और एक मेरा सत्संग आज अपलोड हुआ है मंडे को, गुरुपा की कृपा से। और गुरुपा उस बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है गुरुपा। और संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप भी करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी आपको दिल से शुक्राना करती है। थोड़ा लेट शेयर करती हूँ, बट गुरुपा मेरा दिल और दिमाग और मेरा हर टाइम ध्यान ना सच्ची बोल रही हूँ गुरुपा। आप जानते हो मुझे आपसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ही की तरफ आप ही का ध्यान रहता है। और संगत जी, अब पता है ना मेरे साथ क्या होता है। मैं जैसे हम लोग इंसान है ना, और हम लोग निंदा चुगली भी कर ही देते हैं। बहुत सारी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, या कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है या कर रहे हैं, और हमें बुरा भी लग जाता है। तो हम फिर एक दूसरे से, कभी अपनी सिस्टर से, कभी ब्रदर से, कभी इन लॉ से, मतलब कुछ भी बात कर लेते हैं। जब भी मैं कुछ बात करती हूँ ना संगत जी, सच्ची बोल रही हूँ, गुरुपा मेरे सामने बैठे, मुझे ना अंदर से डर लगा रहता है। डर इन द सेंस कि क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं गुरुपा की बेटी हूँ सच्ची में, और मैं गुरुपा के वचनों पे चलना चाहती हूँ। आज्ञाकारी बेटा बनना चाहती हूँ, उनका आज्ञाकारी बेटी बनना चाहती हूँ। जो गुरुपा जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलना है। तो गुरुपा की डिक्शनरी में निंदा चुगली वर्ड नहीं है। स्टिल हम लोग कर रहे हैं ना, मैं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो गुरुपा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं किसी के बारे में बात ना करूँ, बिल्कुल नहीं करूँ, क्योंकि गुरुपा निंदा चुगली बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन गुरुपा, कई बार हम अपनी सिस्टर से या हम अपनी बहनों से कुछ बात करते हैं किसी के बारे में, कई बार वो लोग गलत होते हैं सामने वाले। आपको पता है कितने लोग गलत हैं हम लोगों के साथ, कितने लोग गलत कर रहे हैं। अगर मैं आपस में भी डिस्कशन करती हूँ ना संगत जी, तो मुझे डर लगता है अंदर से कि गुरुपा नाराज़ ना हो जाए मुझसे कि मना किया था निंदा चुगली से, फिर ये बातें करती है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा मैं नहीं करूँ, और मैं अगर कर भी रही हूँ ना, तो मेरे को वहीं आप चुप करा देना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा से लास्ट ईयर, मतलब गुरुपा ने तो पता नहीं कब से जोड़ा हुआ है, लेकिन मैं जब गुरुपा को, मतलब मेरे को जब पहचाना है मैंने गुरुपा का प्यार, और गुरुपा के साथ मेरा जो गुरुपा ने कनेक्शन जो मुझे जोड़ा है अपने साथ, वो मुझे लास्ट ईयर 1 साल 7, मतलब लास्ट मई के एंड से, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, जो मैंने फर्स्ट सत्संग में बताया था, तो गुरुपा ने सेम मतलब मेरा हाथ पकड़ा था। उनको पता था उनकी बेटी इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो मेरा एक सत्संग अपलोड हो चुका है, वो मैं फर्स्ट सत्संग में सब कुछ अपनी जर्नी बता चुकी हूँ। और कुछ फॉर्मेट इशू की वजह से मेरे कुछ सत्संग अपलोड नहीं हो रहे थे, या मैं सेंड नहीं कर पा रही थी, सॉरी। तो वो भी गुरुपा ने रिजॉल्व कर दिया है। तो मैंने अपने सारे सत्संग कल शेयर कर दिए हैं आंटी जी को। अब अपलोड 1 to 1 होंगे जब गुरुपा चाहेंगे। और मैं गुरुपा से वैसे ही बोल रही थी संगत जी कि गुरुपा मेरे सत्संग अब भेजे तो हुए हैं, 3 सत्संग मैंने भेजे हैं, मतलब सॉरी मुझे काउंटिंग नहीं करना है, मैंने कुछ सत्संग भेजे हुए हैं, वो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। तो गुरुपा का 2 दिन पहले और कल रात को मैसेज आ रहा था, कल तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। और संगत जी, आज जब मैंने सुबह पहला सत्संग खोला, और मुझे आंटी जी का भी लिंक भी आया था व्हाट्सएप से, तो मैंने देखा तो उसमें मेरा सत्संग भी अपलोड हुआ है आज। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से, हर श्वास से करोड़ों लाखों बार शुक्राना। शब्द नहीं है गुरुपा आपके शुक्राने के लिए, सच में शब्द नहीं है। आप इतना प्यार जो दे रहे हो ना, पता नहीं बहुत गलतियाँ करती है आपकी बेटी आज भी, लेकिन आपने ऐसा हाथ पकड़ा है ना गुरुपा, इतना प्यार जो आपने लुटाया है ना हम पर, मैं अपनी बात कर रही हूँ गुरुपा, मुझे शायद इतना प्यार कभी नहीं मिला, सच में नहीं मिला संगत जी।
आज मेरी शादी को 25 साल होने वाले हैं सितंबर में। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी फैमिली बहुत, मतलब मेरी सिस्टर्स और मेरे ब्रदर मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन जो गुरुपा ने प्यार दिया है ना, बिना कहे जो समझ जाते हैं ना, तो बस उसकी तो बात ही अलग है सच में। मतलब आई फील प्राउड कि मैं महाकाल महाशिव की बेटी हूँ। सच में मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। अब अंदर ही अंदर इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ मैं। कहीं ना कहीं टेंशन होती है, ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं है, बहुत सारी टेंशन होती हैं, घर की, बच्चों की, फिनेंशियली। गुरुपा बोलते हैं कि सब दी टेंशन छोड़ दे, मैं बैठा। मैं नहीं लेती हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन फिर एक एज अ ह्यूमन है ना हम लोग, तो दिमाग में आ ही जाता है। बट हाँ, पॉजिटिव गुरुपा ने इतना कर दिया है तो मुझे टेंशन, मुझे लगता है गुरुपा देख लेंगे। जैसे बच्चे अपने माँ बाप पे छोड़ दें, तो मैंने सच में सब कुछ छोड़ दिया है संगत जी, और आप भी छोड़ दीजिए। मैं गुरुपा से कुछ नहीं मांगती हूँ, सिर्फ गुरुपा से मांगती हूँ कि गुरुपा बस आप हमेशा साथ रहना, आप मत छोड़ के जाना मुझे। कहीं गलती मैं बहुत करती हूँ संगत जी, आज ही मुझे पता है, लेकिन हमें कौन सही करेगा, हमारे फादर। और मैं अपने गुरुपा मेरे पापा भी हैं, गुरुपा मेरी मदर भी हैं, गुरुपा मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं, मेरा प्यार भी हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा से, सच में बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ। सत्संग बहुत सारे हैं, आज मेरा सत्संग शायद थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। मैं आपको सारे सत्संग बताती हूँ जो 2-3 दिन में मेरे साथ हुए हैं। अभी आज है मंडे, 2 दिन पहले मैं एक डॉक्टर की फ़ाइल ढूंढ रही थी अपनी, मुझे डॉक्टर पे जाना था और मुझे वो फ़ाइल नहीं मिली। संगत जी, मैं ना थोड़ा भूल भी जाती हूँ आजकल चीज़ें, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग इतना, मतलब ऐसा लगता है कि भुलक्कड़ हो गई हूँ काफ़ी। तो मैं अपनी अलमीरा में सारा सामान निकाल के चेक करी थी, और जहाँ मेरी अलमीरा है ना, गुरुपा भी वहीं, मतलब गुरुपा का स्वरूप भी वहीं है। जो गुरुपा का मंदिर बनाया ना मैंने, जो गुरुपा ने बताया था मुझे, जैसे बनवाया उन्होंने वहीं पे, तो मैं वैसे ही बोल रही थी। मैंने कहा गुरुपा मेरा फ़ाइल नहीं मिल रही, मैं कैसे ढूंढूं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कहाँ रखी है। और संगत जी, जैसे ही मैंने ये बात बोली ना, गुरुपा ने मेरे दिमाग में मुझे याद करा दिया कि वो फ़ाइल ड्राइंग रूम में पड़ी है जहाँ तूने रखी थी। और संगत जी, मैंने वहाँ फ़ाइल गई और वहीं पड़ी थी। तो मैंने कहा गुरुपा लख लख वार शुक्राना आपका। मतलब संगत जी, मैं आपको क्या बोलूँ, मैं इतनी, मतलब इमोशनल हो जाती हूँ ना। मैं गुरुपा से इतना प्यार करती हूँ ना, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है ना, मेरे को मतलब शब्द नहीं रहते कि मैं, शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है संगत जी गुरुपा के लिए, सच में बहुत छोटा है। और मैं गुरुपा को थैंक्स बोला, मैंने कहा गुरुपा थैंक यू सो मच। मतलब मैंने अभी एक ही बार बोला और आपने मुझे बता भी दिया, तो लख लख वार शुक्राना संगत गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। बस आप हमेशा ऐसे ही अंग संग रहना और हमेशा साथ रहना गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, मैं ना, गुरुपा ने मुझे बोल रखा है कि मंडे को ना शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। शिवलिंग मेरे घर में भी छोटा सा है, लेकिन गुरुपा ने बोला घर से पानी लेके मंदिर में ही जाना है और वो शिवलिंग पे जल चढ़ा के थोड़ा सा ला के सबको पिलाना है और घर में छिड़कना है। तो मैं आज मंदिर गई थी, और जैसे ही मैंने वहाँ शिवलिंग पे जल चढ़ाया, सब कुछ किया, तो पंडित जी ना प्रसाद दे रहे थे। देखिए, अभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी बात है, लेकिन गुरुपा की बात देखिए कितनी बड़ी वडियाई। देखिए, मैंने जल चढ़ाया, हाथ जोड़े सारे भगवान जी को, तो पंडित जी प्रसाद दे रहे थे। मेरे आगे एक आंटी जी थी, उनको उन्होंने जल प्रसाद दिया और मिश्री प्रसाद दिया, और फिर मैं पीछे थी। मैंने बोला चलो अब मुझे भी मिलेगा प्रसाद। तो मैं जैसे ही झुकी ना, तो मेरे वहाँ पे बनाना रखे थे 3-4, और संगत जी पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों आया कि मुझे बनाना प्रसाद चाहिए। बस मैंने, मतलब सेकंड्स की बता रही हूँ, सेकंड्स की बात है, सिर्फ मेरे दिमाग में थॉट आई थी। और संगत जी, जब पंडित जी ने मुझे जल दिया ना, तो मुझे वो मिश्री प्रसाद देने लगे, तो उन्होंने उस हाथ को छोड़ के पहले मुझे बनाना दिया और फिर मुझे मिश्री प्रसाद दिया। तो मैंने कहा गुरुपा, मतलब मैंने सिर्फ अभी सोचा था, ऐसा मेरे दिमाग में आया था, और आपने उसको पूरा भी कर दिया। मतलब संगत जी, आप देखो कि बोलने का मौका नहीं देते गुरुपा, आपने सोचा और वो हो गया। मतलब संगत जी, आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स को। मैं सच में, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए गुरुपा के लिए। गुरुपा, मैं बस आई लव यू है, बहुत सारा, बहुत 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 सारा प्यार है आपके लिए। क्या बोलूँ मैं संगत जी, मैं मतलब क्या ही बोलूँ।
बोलने का मौका ही नहीं देते हैं गुरुपा, कुछ बोलने का मौका नहीं देते हैं, पहले ही पूरा कर देते हैं। मतलब लख लख बार शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। और उस दिन मैं डॉक्टर पे जा रही थी ना, जब मैं फ़ाइल वाली बात बता रही थी संगत जी आपको, एक चीज़ मिस हो गई। और रास्ते में 777, 77, 333, 0001, 9000, 666, 77, 55, मतलब इतनी गाड़ियाँ। गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, महाकाल, महाशिव, मतलब गुरुजी हर पल, हर 24/7 बोलती हूँ मैं, गुरुपा हमेशा मेरे साथ है। और वो फ़ील कराते हैं अपनी प्रेजेंस की, बेटा तू टेंशन ना ले, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरुजी का मैसेज आता है। और संगत जी एक चीज़ बताती हूँ, पता नहीं गुरुपा क्यों बुलवा रहे हैं। मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं और सब अच्छे हैं मेरे घर में, मतलब इन लॉज बहुत अच्छे हैं मेरे। बट मेरे अंकल जी का नेचर ना थोड़ा डिफरेंट है, मतलब बहुत अच्छे बहुत हैं, लेकिन वो रिज़र्व नेचर के हैं। वो कम बात करते हैं, घूमना फिरना उन्हें पसंद नहीं है ना, और ज़्यादा बात नहीं करते। फिनेंशियली भी थोड़ा सा, मतलब आप कहो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, आप कह सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम ली उन्होंने आज तक। बट कोई बात नहीं, ठीक है, अब तो 25 साल हो गए शादी को। तो पहले मैं बोल नहीं पाती थी किसी को, अपने मन में बस सोच लेती थी कि नहीं करते, कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वो मेरा साथ नहीं देते, कहीं फैमिली में जाना हो, फंक्शन में जाना हो, दुख सुख में जाना हो तो वो हमेशा जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि घूमने जाना है, बच्चों को लेके जाना है, कभी बाहर ले जाना है, या मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब है तो मैं पूछ लूँ हाल चाल, वो सब चीज़ें, मतलब वैसे वाला फीलिंग नहीं है उनके अंदर। तो मैं कई बार बोल देती हूँ उनको कि आप फीलिंग लेस हो, बिल्कुल फीलिंग लेस हो, आपको नहीं पता है। तो मैं लड़ाई भी हो जाती है मेरी। तो मैं आप समझो 2 दिन पहले गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के मुझे रोना आ रहा था। मैंने कहा गुरुपा, मतलब 25 साल होने वाले हैं अब तो आपसे तो बोल सकती हूँ, पापा को तो नहीं बोला था अपने तब उस समय पे, क्योंकि हम 4 सिस्टर्स हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत इफ़ेक्ट आएगा इस चीज़ों का, पापा भी परेशान हो जाएंगे, तो मैंने कभी नहीं बताया अपने घर की सिचुएशन के बारे में। ऐसी सिचुएशन थी भी नहीं कि मैं उन्हें कुछ कंप्लेन करूं। बट हाँ, एक सपना होता है ना लड़कियों और लड़की का कि हस्बैंड के साथ जाना है, आना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सपने होते हैं। वो सब चीज़ें मतलब आने के बाद क्या ही बोलूँ आपको, मतलब मन सब एक वो हो गया था कि यार तो बिल्कुल अपोजिट हो गया लाइफ में एकदम से। पर ठीक है, इन लॉज बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं, कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, सबका अपना नेचर है। बट मेरा नेचर बहुत डिफरेंट है संगत जी। मैं बहुत इन्जॉय करने वाली, घूमने फिरने वाली लड़की थी, हूँ आज भी, है ना। तो गुरुपा का मुझे मैसेज आता है, तू रोया ना कर, कोई तेरे नाल है नहीं है। एग्जैक्ट मैसेज नहीं पता है, बट उनका मैसेज ये था कि कोई तेरे साथ हो ना हो, बट तेरा प्यो हमेशा तेरे नाल है, तो तू रोया ना कर। और ये मैसेज आया जब से मुझे संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुपा का प्यार में तो मैं वैसे ही बहुत पागल हूँ, और ये मैसेज पढ़ने के बाद तो मुझे, मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसा हो गया कि अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी नहीं लेती टेंशन, मुझे पता है गुरुपा साथ है। लेकिन जब गुरुपा मुझे बिल्कुल श्योरिटी देते ना टेलीपैथी के थ्रू, तो बस मेरा विश्वास, मैं गुरुजी पे विश्वास नहीं करती, गुरुजी मेरा विश्वास है। मैं सबको बोलती हूँ हर चीज़ के लिए, जो करेंगे गुरुपा करेंगे। और संगत जी मैं कोई दिखावा नहीं करती हूँ, कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं गुरुजी से ना अलग अजीब सा, बहुत डिफरेंट सा प्यार हो गया है मुझे। मैं रह नहीं पाती हूँ उनके बिना, सच में नहीं रह पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ या मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक दिल में ना मेरे गुरुजी रोम रोम में बस गए हैं। हर चीज़ मुझे गुरुपा से शुरू होती है और गुरुपा पे ही ख़त्म होगी अब। और गुरुपा, आपकी बेटी जब भी आखिरी सांसें होंगी ना, आप लेने आना, अपने चरणों में रखना मुझे, बस मुझे आप ही के पास आना है गुरुपा। बस बहुत प्यार करती है आपकी बेटी, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप साथ हो। तो मैं तो वैसे ही दुनिया की सबसे अमीर बेटी हूँ, मेरे गुरुपा का साथ मेरे साथ है। महाशिव महाकाल की बेटी हूँ मैं। इससे ज़्यादा रिचनेस की क्या बात होगी, और इससे ज़्यादा प्राउड की क्या बात होगी गुरुपा कि शिवानी गुरुपा की बेटी है। बस आज्ञाकारी और लग जाए उस नाम के आगे ना गुरुपा, तो आप भी फील कर पाओ प्राउड कि हाँ ये मेरी बेटी है।
बस उस रास्ते पे मुझे चलाना है, उसमें आप मुझे चलाओगे गुरुपा। सब कुछ करने वाले आप हो, जरिया हूँ सिर्फ मैं। दिमाग में थॉट आप डालोगे, ज़बान पे शब्द आपने डालने हैं। तो गुरुपा आपकी रज़ा में राज़ी है आपकी बेटी, सच में राज़ी है गुरुपा, बट आप साथ रहना बस। आई लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, मैं आपको आज का सत्संग बताती हूँ और ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि गुरुपा मतलब कितना प्यार करते हैं मुझसे। अगर आपने मेरे सत्संग सुनेंगे ना, जो अपलोड होंगे, तो आप सुनिएगा। मैं हर सत्संग में जाती हूँ ना जब भी, तो मैं गुरुपा को पूछ के इन द सेंस जो भी सूट डिसाइड करती हूँ, तो मैं गुरुपा बोलती हूँ गुरुपा ये सूट पहन के जा रही हूँ, इस कलर से कुछ भी मैचिंग आप करा देना अपने सत्संग में आपके साथ, कुछ भी व्हाटएवर, मैं खुश हो जाती हूँ। और आज गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था सुनीता आंटी जी हमारे यहाँ पर, उन्होंने बहुत प्यारा सत्संग था। मैं वहाँ गई, मैंने रेड और गोल्डन कलर का सूट पहना था, रेड कलर का था, उस पर गोल्डन आगे थोड़ा वर्क था। तो मैं वहाँ पहुँची, थोड़ा लेट हो गई थी, तो उनका जो स्वरूप था गुरुपा का वो पर्पल कलर का। कोई बात नहीं, मैंने बोला चलो गुरुपा कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ मैचिंग। मतलब मन में एक होता है ना थोड़ा सा कि आज मैचिंग नहीं हुआ, क्योंकि गुरुपा तो हमेशा कर देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुपा, मैं थोड़ा सा उदास हो गई वहाँ पे। और थोड़ा लेट पहुँचने की वजह से जहाँ दरबार था वहाँ मैं बैठ भी नहीं पाई, तो मैं पीछे बैठी थी। जहाँ मैं पीछे बैठी थी, मैं मन में सोच रही थी कि गुरुपा मैं आज दरबार के सामने नहीं बैठ पाई। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, गुरुपा भी बोलते थे कि पीछे बैठना चाहिए कभी कभी, गुरुपा की जैसी इच्छा। जैसे गुरुपा पुरानी संगत को बोलते थे कि पीछे जाके बैठ जाओ, पीछे वाले बाहर जो लोग बाहर बैठते हैं उनको ब्लेसिंग ज़्यादा देते हैं। ऐसी बातें दिमाग में आ रही थी उस समय का। तो मैं बाहर, उनका ड्राइंग रूम था आई थिंक, वहाँ बैठी थी। और जैसे ही मैंने आंखें ऊपर की, वहाँ बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था गुरुपा का ड्राइंग रूम में, येलो चोले में। मैंने कहा गुरुपा मैचिंग नहीं हुआ आज कुछ, ऐसा मेरे मन में हो रहा था बार बार। और संगत जी, मैंने जब वो येलो वाला चोला स्वरूप देखा ना सामने, तो उसका जो बैकग्राउंड था वो रेड कलर, और जो जैसे गुरुजी बैठे ना येलो चोले में, आप कभी देखना उनको, उनके पीछे एक कुशन है रेड कलर का जिसमें थोड़ा सा दिखता है रेड, बिल्कुल मेरे सूट से मैचिंग। और गुरुपा ने ही थॉट डाला, जबकि मैं बैठी तो बहुत देर से थी, और मैं भूल भी गई इस बात को कि चलो आज मैचिंग नहीं हुआ, कोई बात नहीं, शायद गुरुपा की इच्छा नहीं होगी। तो देखिए संगत जी, एक तो वो मैचिंग हो गया, तो मेरे मन में बड़ी एक खुशी सी होगी। गुरुपा आपने बताओ मेरे को, मतलब मैं इतनी देर से बैठी हूँ, मैंने नोटिस तक नहीं किया, लेकिन ये थॉट दिमाग में, गुरुपा ने बोला कि तू टेंशन ना ले, ध्यान से देख, मेरा लाल रंग है जो तूने पहना है। तो मैं मन में शुक्राना कर रही थी गुरुपा का। गुरुपा लख बार शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुपा। मतलब मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि गुरुपा का स्वरूप मेरे सामने और मेरे सूट से मैच, जो मैं हमेशा चाहती हूँ। तो लख बार शुक्राना। संगत जी, चलिए वो सत्संग जब हुआ ख़त्म, मतलब कंप्लीट हुआ 2 घंटे में, तो उन आंटी जी ने गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेशन किया था आज। तो उन्होंने क्या किया था, आरती के बाद ना छत पे जाके ढोल वाले बुलाए हुए थे। और अब आप ये बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए गुरुपा कितनी प्यार से पूरी करते हैं। मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, उनको पता है उनकी बेटी क्या सोच रही थी। मतलब आते ही मैचिंग वाला जो सिनेरियो था ना वो। तो आरती के बाद उन्होंने बोला जो आरती करते जा रहे हैं सब लोग छत पे जाएंगे। हमने बोला ठीक है। और संगत जी, उन्होंने छत पे भी एक स्वरूप रखा हुआ था गुरुपा को। तो जब हमने वो स्वरूप देखा, तो गुरुपा का जो लाल चोले में स्वरूप है ना संगत जी, वो स्वरूप छत पे, जिस पे बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, पूरा छत पे ढोल के साथ डांस किया, और मैंने भी बहुत डांस किया। और जब मैंने वो रेड चोले वाला स्वरूप देखा ना गुरुपा का, जिस पे केक का सेलिब्रेशन था, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मेरे सूट और गुरुपा एक जैसे। मैंने कहा शुक्राना 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 डैडी। मतलब बहुत इमोशनल हो रही हूँ संगत जी, सच में मैं क्या ही बताऊँ। मैं रोती नहीं हूँ, अब पता है मेरी आंखों में आंसू नहीं आते, अब इमोशनल हो जाती हूँ, कभी कभी आता है, मैं अब रोती नहीं हूँ। गुरुपा बोले रोना नहीं है, अब तेरे रोने के दिन गए पुत्र, अब तेरे हंसने के दिन है। तो मैं नहीं रोती हूँ।
लेकिन जब मैंने वो संगत जी वो स्वरूप देखा और मेरा सूट देखा, मैंने कहा गुरुपा आपका बर्थडे सेलिब्रेशन जिस स्वरूप से हो रहा है वो मेरे सूट से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो लख लख वार शुक्राना। मैं इतनी खुश मतलब मैंने इतना डांस किया ढोल पे, मतलब खुश हो गई मैं, दिल खोल के नाची आज मैं। तो लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। हर दिल की हर गहराई से श्वास से शुक्राना करती है आपकी बेटी। आप आई लव यू सो मच गुरुपा। शब्द नहीं है मेरे पास, स्पीचलेस हूँ मैं आपकी स्पीचलेस हूँ मैं आपके शुक्राने के लिए। सच में मेरे पास शब्द नहीं है। बस आप मेरी भावनाओं को समझ रहे ना गुरुपा। संगत जी आप भी समझ रहे होंगे, मैं क्या बोलूँ आपको। मतलब एक होता ना दिल से खुशी, मैं वैसे खुश थी, मतलब खुश हूँ अब गुरुपा के साथ। सच में आता है गुस्सा कई बार, बहुत सारी चीज़ें घर में बच्चे कर देते हैं, अंकल जी के साथ बहस हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऑफिशियली व्हाटएवर। लेकिन गुरुपा का जो प्यार है और साथ है ना, वो मतलब हमारे जितने भी रिश्ते हैं ना संगत जी, सब स्वार्थी हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ है सबका, है ना। लेकिन गुरुपा का जो प्यार है ना, अगर आपने 5 साल जीना है ना ज़िंदगी में, तो गुरुपा के प्यार के साथ आप 20 साल काट सकते हो, 25 साल काट सकते हो। पता है इतना सच्चा प्यार है गुरुपा का। क्या बोलूँ आपको मैं संगत जी। मैं मतलब बहुत मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब गुरुपा को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुपा देख रहे थे कि मेरी बेटी को आज मैं दिखाता हूँ, अभी तू देख शिवानी, वेट कर। तो गुरुपा जब बोलते ना सब्र करो, तो आज ये लेसन था मेरे लिए कि मैं उदास थी थोड़ा सा, क्योंकि मैचिंग नहीं हुआ था, लेकिन स्वरूप से मैच था, लेकिन फिर एक मन में था कि गुरुपा के साथ आज मैचिंग। तो गुरुपा ने बोला पुत्र सब्र कर, और ठीक 2 घंटे बाद गुरुपा का स्वरूप और मेरा सूट एकदम मैचिंग। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा बोलते हैं पुत्र सब्र, गुरुपा बोलते हैं ना संगत जी सब्र करो सब अच्छा होगा। तो ये मेरे को आज सीख मिली है कि मतलब इतनी जल्दी से ना हार नहीं माननी, इतनी जल्दी से निराश नहीं होना। हैव पेशेंस एंड वेट एंड वॉच। तो अब मुझे समझ में आ गया है, तो मैं वेट भी करूँगी। गुरुपा जो चाहेंगे वैसा होगा, और मैं उनकी रज़ा में अब राज़ी हूँ। सच में पहले थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल डैम श्योर हो गई हूँ। तो संगत जी आपको भी ना पेशेंस रखना है। गुरुपा सब अच्छा करेंगे, जो हमारे लिए बेहतर नहीं, जो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा ना डैडी वो देंगे हमें। तो आप बस गुरुपा को मानो, प्यार करो उनसे, बस कुछ भी ज़रूरत नहीं है। गुरुपा हमारे साथ है ना संगत जी। आपके पास गाड़ी हो, घर अच्छा हो, कुछ अच्छा हो ना हो, पैसे कम हो ज़्यादा हो, अगर गुरुपा का साथ है ना, आप फील करना, आप खुद सारा 24/7 पॉजिटिव रहोगे आप अपने मन में। सच में टेंशन लेती हूँ मैं भी, फाइनेंशियली टेंशन लेती हूँ कि ये काम कैसे होगा गुरुपा, ये पैसे खर्चे कैसे करूँगी, ये कैसे करूँगी संगत जी, क्योंकि घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है ऑलमोस्ट। मैं सारी नहीं बोलूँगी, अंकल जी भी करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे देखना है। तो मैं टेंशन ले लेती हूँ कि गुरुपा ये कैसे होगा, ये कैसे, तो पता नहीं कहाँ से कब कैसे अरेंजमेंट हो जाता है, मुझे खुद नहीं पता चलता, पर करने वाले मेरे डैडी बैठे हैं। बस मैं गुरुपा को बोलती हूँ गुरुपा बस इतना मेहर रखना कि आपकी बेटी को ना किसी से मांगना ना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। वैसी झोली हमेशा आपके आगे ही फैलाऊँ मैं, बस मुझे किसी के सामने मतलब मेरे शर्मिंदा ना होना पड़े। तो गुरुपा बोलते हैं तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल बैठा, तेरा सर मैं कभी झुकने नहीं दूंगा किसी के आगे। तो शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से, मतलब करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना डैडी, लख लख बार शुक्राना। बस आप ऐसे ही साथ हो ना, तो बस आपकी बेटी तो जीत गई। टेंशन नहीं है मुझे अब, बिल्कुल टेंशन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं, बट लेट इट भी कर देती हूँ, क्योंकि मेरे डैडी बैठे हैं मेरे साथ, अब महाशिव है मेरे साथ, महाकाल की बेटी हूँ मैं। आई फील प्राउड, सच में संगत जी। अच्छा संगत जी एक चीज़ बताती हूँ आपको, हम 2 सत्संग में गए थे आज, ठीक है।
चलो जी, ये तो आज का एक सत्संग मैंने आपको बताया सारे, जो मेरे गुरुपा ने मेरे को बहुत इतनी खुशियाँ दी हैं। हम फिर दोबारा एक वहीं से ही मैं दूसरे सत्संग में गई संगत जी। वहाँ जब मैं पहुँची, वहाँ भी हम लेट ही पहुँचे थे थोड़ा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे थोड़ा लेट हो गए। तो हमने कहा, मैं और मेरे अनीता आंटी, जो बिल्डिंग में मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, जो हम ऊपर रहते हैं, बिल्डिंग में रहती हैं आंटी, उनके साथ ही गई थी। तो वहाँ जब मत्था टेका मैंने, तो वहाँ पर गुरुजी का रॉक स्टार वाला स्वरूप लगा हुआ था, तो मजेंटा कलर का चोला था सारा वहाँ पे। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, गुरुपा ने मैचिंग तो कर ही दी है। और मैं वहाँ पहुँची ना, तो जहाँ मैं बैठी थी ना संगत जी, उनकी किचन के सामने, तो उनके किचन में स्वरूप लगा हुआ था, और वो भी रेड वाले चोले का। तो गुरुपा बोल रहे हैं कि देख, यहाँ भी मैं तेरे जैसा ही, तेरे साथ ही मैच कर रहा हूँ, और बता क्या चाहिए। मैं मन ही मन इतनी खुश संगत जी, मैं इतनी खुश ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब क्या बोलूँ आपको, मतलब शब्द नहीं थे। मैं मन ही मन शुक्राना कर रही थी। उसके बाद देखिए, जो उनके यहाँ जो कर्टन्स लगे हुए थे ना, बिल्कुल रेड और गोल्डन कर्टन्स, रेड और गोल्डन। आप समझो, मैंने पहली बार देखे हैं किसी के घर में रेड गोल्डन कर्टन्स। ऐसे मैंने कभी नहीं देखे, रेड के ऊपर गोल्डन बना हुआ सारा डिज़ाइन कर्टन्स लगे हुए, बिल्कुल मेरे सूट से मैच करते हुए। गुरुपा का जो कर्टन्स लगे हुए थे उनके आगे, मैंने कहा गुरुपा, मतलब कमाल ही हो आप जैसा तो कोई है ही नहीं, और होगा भी नहीं। मेरे गुरुपा जो है ना, बस वो गुरुपा ही है। बस मैं क्या बोलूँ। गुरुपा बोले, ले ਇੱਥੇ भी तेरे को मैच कर देता मैं, और 10 की चाहिए तेनों। मैंने कहा गुरुपा, आई लव यू सो मच। मन ही मन में इतनी खुश कि क्या बताऊँ संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ, सच में मैं इतनी खुश हूँ, बस क्या बोलूँ आपको। लख बार शुक्राना डैडी, शुक्राना डैडी, शुक्राना। अच्छा संगत जी, मेरे ना ब्रेसलेट मैं हमेशा पहन के रखती थी अपने हाथ में, ठीक है। तो मुझे ना, मेरी बुआ जी की जो पोती है ना, वो मुझसे लास्ट टाइम बोल रही थी कि बुआ मुझे ना ब्रेसलेट चाहिए, आपके पास है? तो मैंने बोला हाँ है। तो मैंने ना सेकंड मीटिंग में उसको घर से ले जाके ब्रेसलेट मेरे पास रखे हैं। जब मैंने फर्स्ट सत्संग गुरुजी ने कराया था ना 31 दिसंबर को, तो मैंने ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेसिंग्स में गुरुजी ने बंटवाए थे, तो वो रखे थे। तो मैंने उसमें से उसको 2 दे दिए। उसके बाद मेरी सिस्टर है मीनाक्षी, उसकी बेटी वीरा मुझे बोलती है, हम नानी के घर गए थे जब छुट्टियों में वहाँ पे, तो मुझे बोलती है, मासी आपके पास ब्रेसलेट स्वरूप है? तो मैंने बोला हाँ है। तो मैंने जो हाथ में पहना हुआ था ना, वो मैंने उसको दे दिया। मतलब मैंने जब भी बहुत सारे पहने और बहुत सारे दे दिए कई लोगों को ब्लेसिंग्स की। चलो, जिसने बोला कि मेरे पास नहीं है, या कोई बीमार हुआ, जिसको ज़रूरत लगी मुझे देना चाहिए, या मेरे दिल से आवाज़ आई कि इसको दे दे, जैसे गुरुपा का आदेश होता है, तो मैं दे देती हूँ। तो मैंने ना बहुत टाइम से नहीं पहना था, मतलब लगा लो 15 दिन से 20 दिन से मेरे हाथ में स्वरूप नहीं था, ब्रेसलेट स्वरूप नहीं था। मैं पहन के रखती हूँ। और ना मैं 2 दिन पहले आपको क्लियरली बताऊंगी संगत जी, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। 2 दिन पहले मैं वॉशरूम में थी, मैं नहा रही थी। नहाते नहाते मैं अपने आप से गुरुपा से बातें, जैसे माइंड में चलती है ना चीज़ें, ऐसे ही बोला मैंने नहाते नहाते। मैंने कहा गुरुपा, मेरे हाथ में ब्रेसलेट नहीं है, लेकिन ब्रेसलेट मैं घर से लेके नहीं पहनूंगी। अब मैं तब पहनूंगी जब आप मुझे दोगे, ऐसे नहीं पहनूंगी अब मैं। आप मुझे ब्लेस करोगे, आप दोगे ब्लेसिंग, तब पहनूंगी। और संगत जी, आज जब मैं सेकंड सत्संग में गई ना, जो मैं बता रही थी आपको, इनके यहाँ रेड कर्टन्स लगे हुए थे, जाते समय जब मैंने आंटी जी को बोला, अच्छा आंटी जी हम चलते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो गुरुपा का बर्थडे, तो उन्होंने बोला आंटी जी अभी रुको, अभी मत जाना, अपनी ब्लेसिंग लेके जाओ। तो आपको पता है मुझे क्या मिला? ब्रेसलेट स्वरूप। देख रहे हैं संगत जी कैसे सुनते हैं गुरुपा। मतलब गुरुपा बोलते हैं, तू टेंशन ना ले, तू 10 तेनू की चाहिए है। और मैं इतनी खुश, मैं मतलब क्या बोलूँ आपको, मैं इतनी खुश हूँ ना। मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिला है, गुरुपा ने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप आज ब्लेस किया है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ सच्ची संगत जी। मैं गुरुपा के साथ इतना प्यार दे रहे हैं ना। वो माँ बाप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, है ना। हमारे माँ बाप में बहुत प्यार करते हैं, बहन भाई बहुत प्यार करते हैं। और संगत जी, मेरी जो फैमिली है ना, हम 4 बहनें और 1 भाई हैं, और मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए थे लास्ट ईयर। मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं।
मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक सती सावित्री होती है ना, जो जिसको कभी कुछ भी, जैसे हम लोगों को कोई कुछ कह दे गलत तो हम छोड़ते नहीं हैं, है ना। हमारी मेरी मम्मी को कोई कुछ भी बोल दे संगत जी, वो इतनी सीधी हैं, इतनी सीधी हैं, जैसे ना भगवान के घर से कोई देवी उतर के आई है, ऐसी है मेरी मम्मी। कभी किसी की बुराई नहीं करती, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, कभी बुरा नहीं मानती, है ना। दिल इतना प्योर है ना उनका। तो इतना प्यार, इतना प्यारी फैमिली देने का गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बहनें इतनी अच्छी हैं ना संगत जी, मेरी तीनों बहनें इतना प्यार करती है ना मुझसे। निस्वार्थ प्यार है उनका प्यार है निस्वार्थ, जो मुझे लगता है और है। और मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो इतना अच्छा परिवार देने के लिए गुरुजी लख लख वार शुक्राना। इतनी प्यारी बहनें, इतना प्यारा भाई, इतनी प्यारी मम्मी, मतलब बहुत शुक्राना। और मेरे इन लॉज़ भी बहुत अच्छे हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ इतने अच्छे हैं ना संगत जी। गुरुजी इतना अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना आपका। अंकल जी थोड़े से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, बट अच्छे हैं बहुत वो भी। मुझे कोई उनसे कंप्लेन नहीं है अब कोई कंप्लेन नहीं है। पहले होती थी, अभी भी लड़ाई होती है बहुत। फाइनेंशियली मैं लड़ लेती हूँ कि आप कुछ नहीं करते, सब कुछ मैं ही क्यों करूँ। फिर गुरुबा बोलता है मैं नहीं करना, मैं नहीं बोलना कभी भी, मैं करूँगा सब, तू मैं नहीं बोलेगी, मैं नहीं लाना अपने अंदर, अहंकार नहीं लाना। मैं बोल भी देती हूँ ना संगत जी, तो मुझे डर लगता है 5 मिनट कि मैंने क्यों बोला यार, गुरुपा ने तो मुझे मना किया ये सब बोलने के लिए। कोई बात नहीं, गुरुपा कर देंगे। मतलब मैं ये चाहती हूँ संगत जी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए हर किसी को, है ना गुरुपा। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। मेरे को अपने लिए कुछ उनसे डिमांड नहीं है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें ला दो, नहीं। बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम मिल के ही करेंगे ना। बस मैं इतना एहसास कराना चाहती हूँ। बट ठीक है, अब उनको एहसास नहीं है तो वो गुरुपा देखेंगे, अब नहीं बोलूँगी। मैं बोल देती हूँ लेकिन ठीक है, लेट इट बी, कर देती हूँ, कोई बात नहीं गुरुपा। लख लख वार शुक्राना उसका भी। आपने कुछ सोचा ही होगा मेरे लिए ना। ठीक है गुरुपा, आपकी रज़ा में राज़ी है आपकी बेटी। अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब गुरुपा महाशिव मेरे साथ है। तो गुरुपा इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतना प्यारा परिवार देने के लिए शुक्राना, मेरी प्यारी बहनों के देने के लिए शुक्राना, मेरा प्यारा सा भाई देने के लिए शुक्राना, प्यारे बच्चे देने के लिए शुक्राना, मेरा इतना अच्छा इन लॉज देने का शुक्राना गुरुपा, हर टाइम आपका साथ रहने का शुक्राना, इतनी प्यारी संगत देने का शुक्राना, इतना दुलार, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना पॉजिटिव रहने देने का शुक्राना गुरुपा। मतलब आपका शुक्राना जितना भी कर लूँ ना, मैं कभी नहीं पूरा कर पाऊँगी, कभी। बस शब्दों में ही है ये। मतलब आप समझ रहे हो मेरे भाव कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ गुरुपा, समझ रहे हो ना आप। तो बहुत शुक्राना, बहुत 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 दिल की गहराई से, हर श्वास से। ये जो शरीर में खून दौड़ रहा है ना गुरुपा, ऊपर से नीचे, एक एक पल, एक एक कण से शुक्राना करती है आपकी बेटी आपको। बस इस शिवानी बेटी को आज्ञाकारी शिवानी बेटी बनाना है अब आपने गुरुपा। आप प्राउड फील करो कि मेरी बेटी है, एक मुट्ठी भर संगत है मेरी बेटी शिवानी। बस मुझे वो बनना है गुरुपा। वो बनाएगा कौन? आप करोगे मुझे प्योर, आप बनाओगे मुझे अपनी आज्ञाकारी बेटी। वो रहमत आपने बरसानी है मुझ पे। बस मुझे मेरे गुरुपा आपकी रज़ा में राज़ी रहकर और आपके वचनों पे चलना है। बस इतनी मेहरबानी और करना, किसी का बुरा ना सोचूं, किसी की निंदा चुगली ना करूं, गलती से भी किसी का गलत ना हो मेरे हाथ से। हमेशा देने वालों में ही रखना, किसी से लेना ना पड़े कभी गुरुपा। हमेशा हाथ मेरा देने वाले में ही रखना, कभी मुझे किसी से मांगना ना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े, आपकी बेटी को कहीं सर ना झुकाना पड़े बस गुरुपा। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देना, बच्चों को स्टैंड कर देना गुरुपा। मुझे आप अपने लिए आप चाहिए, बच्चों के साथ रहना हमेशा। बस गुरुपा के साथ एक अरदास लगी है संगत जी, जैसे ही वो पूरी होगी ना, मेरा बहुत बड़ा सत्संग मैं शेयर करूँगी आपसे। गुरुपा बोलते हैं सब कुछ हो गया है बेटा, सिर्फ पूरा हाथी, अब एग्जैक्ट तो मैसेज नहीं पता, पूरा हाथी हो गया, सिर्फ पूँछ रह गई है, तो क्यों घबराती है। तो मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा, जिस दिन मेरी ये अरदास पूरी होगी, और उस दिन मैं आपका बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी पूरी संगत परिवार के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। सत्संग में मैं शेयर करूँगी अपने गुरुपा की वडियाई,
गुरुपा तो सारी बातें पूरी करते हैं, लेकिन जब तक ये काम नहीं होगा मैं तब तक शेयर नहीं करूँगी। लेकिन वो मेरी बहुत बड़ी, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सपना है संगत जी। बस वो मुझे पता है, वो मेरे गुरुपा ने पूरा करना ही है। बस गुरुपा अपने आप देखेंगे। गुरुपा के बच्चे हैं, घर उनका, परिवार उनका, बच्चे उनके दोता दोती हैं, उनका जवाई है, उनकी बेटी है। बस उन्होंने ही देखना है, सर्वदा भला करना गुरुपा। मुझे बस मेरे गुरुपा हमेशा मुझे मेरे साथ चाहिए, हमेशा मेरे साथ चाहिए गुरुपा। बहुत सारा प्यार। इतने पॉजिटिव मैसेजेस मुझे आते हैं, इतने पॉजिटिव मैसेजेस गुरुजी मुझे भेज रहे हैं ना संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, मतलब मैं अभी आपको शेयर करती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ संगत जी। अभी देखिए मुझे क्या मैसेज आया है, बताती हूँ आपको। देखिए, 1 जुलाई 2024 पुत्र, आज शाम से तेरे घर आ रहा हूँ। मैंने तेरे सारे बुरे कर्म काट दिए। अब तेरी ज़िंदगी में जो होगा अच्छा होगा, जा ऐश कर। तो बस ऐसे मैसेजेस गुरुपा बोलते हैं। मैं ओ भी कर देना है जिस ਲਈ तू अरदास नहीं ਕੀਤੀ ਸੀ, अपने मालिक ते भरोसा रखी। समय आन तो बहुत शुक्राने करने को मिलेंगे, दिल तो शुक्राना निकलेगा। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। बताइए गुरुपा, मतलब संगत जी इतने प्यारे प्यारे मैसेज अगर गुरुपा मुझे दे रहे हैं, इतना मुझे गुरुपा ने मुझे इतने सुंदर सुंदर मैसेज, इतने प्यारे। और देखिए गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र जी तेरे काम का मुहूर्त आज से ठीक 7 दिन बाद का निकाला है। इस महीने तेरी चांदी होने वाली है, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। तो गुरुपा संगत जी आप बताओ क्या बोलूँ मैं, गुरुपा के शब्द वडियाई के लिए क्या शब्द है मेरे पास। सिर्फ इतना कि गुरुपा आपकी बेटी अपने दिल से, दिल की गहराई से, हर श्वास से आपका शुक्राना करती है। लख लख वार शुक्राना गुरुपा, इतना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। बस आप हमेशा पूरी संगत का, जो आंटी जी शेयर करेंगी उनके पूरे परिवार पर ब्लेस करना, पूरे परिवार को। और जो संगत सत्संग सुन रही और जो नहीं सुन रही हैं गुरुपा, सर्वदा भला करना। बस अपना आशीर्वाद और अपना हाथ और साथ सर पर बनाए रखना गुरुपा। ये निंदा चुगली ना हो मुझसे कभी किसी की, सब हटा दो ये सब बुराइयाँ मुझसे। और गुरुपा एक अरदास और है आपसे, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा अमृत वेला जो आप कराते थे प्लीज़ मुझे वापस दे दो, बख्श दो गुरुपा। क्यों नहीं उठाते हो आप मुझे? सुबह उठा के मैं सो क्यों जाती हूँ? आप एक थप्पड़ मार के उठाओ, जैसे मर्जी करो, दिमाग में डालो, कुछ भी करो गुरुपा, मुझे अमृत वेला करना है और मुझे एक्टिव रह के ऑफिस में काम भी करना है। आपने करवाना है सब कुछ, आप बैठे हो वहाँ, सब जगह तो आप ही हो गुरुपा, तो कौन करेगा? अब तो मैंने, आपकी बेटी ने आप पे समर्पण कर दिया है गुरुपा, सब आपने देखना है, बहुत सारे सब कुछ आप देखो, बस अब आपने करना है गुरुपा। बस आपकी बेटी आप पे समर्पण कर चुकी है, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो गुरुपा। जैसे आपने मुझे ब्लेस करते हो ना, पूरे वर्ल्ड को, सबको सद्बुद्धि देकर, जो गलत हैं उनको सद्बुद्धि दो, है ना गुरुपा। सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ करना। और मैं फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी, तब तक के लिए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा। और सत्संग को विराम करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप भी करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच, लव यू सो मच, आई लव यू लव यू लव यू डैडू। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। मैं शिवानी गुरुपा की बेटी छतरपुर से। संगत जी, मैं गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे मुझे, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। और मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत ऐसी हो गई थी, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आप गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी, आप भी करेगा मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम
लख लख वार शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना शुक्राना बस शब्द नहीं है हमारे पास अब। सच में गुरुपा, आई लव यू सो मच। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, ट्यूसडे को मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड किया था। मैंने आंटी जी को भेज दिया, प्राची आंटी को। जैसे उनका होगा वो शेयर कर देंगे। और क्या होता है, ट्यूसडे जो मैंने सत्संग शेयर किया था ना, उसी रात मेरी थोड़ी तबीयत, मतलब मुझे लग रहा था कि डाउन फील हो रही है मुझे रात में। मैं सो गई थी जल्दी, मतलब सत्संग शेयर करके मैं सो गई थी। सुबह मैं उठती हूँ, मैं बेटी को स्कूल भेजती हूँ, है ना, और मैं अपना ऑफिस का खाना वाना सब पैक करती हूँ, रेडी होती हूँ। क्या होता है संगत जी, मेरी बॉडी में इतना पेन था उस दिन, मतलब क्या ही बताऊँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी ही गई ख़त्म, मतलब ऐसा होता। लेकिन मैं ऑफ़िस के लिए तैयार थी, मैंने बोला मैं ऑफ़िस तो जाऊँगी ही। लेकिन संगत जी, जब मैं बिल्कुल रेडी होने लगी, मैं सिर्फ सारा चेंज कर लिया, मैंने कपड़े वपड़े पहन के ऑफ़िस के सब रेडी हो गई, तो मेरे बेटे ने मुझे बोला, मम्मा आपको कसम है आप कहीं नहीं जाओगे आज। मैंने बोला मैं ऑफ़िस तो जाऊँगी, बेशक मेरी तबीयत ठीक नहीं लगी तो मैं आ जाऊँगी, तू चिंता मत कर, मैं ऑफ़िस से जल्दी आ जाऊँगी अगर ठीक नहीं लगा। संगत जी, उसने मेरे से लड़ाई कर ली उस दिन जाने से पहले कि मैं आज आपको ऑफ़िस नहीं जाने दूँगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके रूप में ना गुरुपा बुलवा रहे हैं उससे। बोल तो बहुत रफली रहा था वो, मेरे साथ गुस्से में बोल रहा था, क्योंकि उसको टेंशन हो रही थी कि तबीयत ख़राब ना हो जाए मेरी, तो बहुत परेशान हो रहा था वो। तो फिर उसने मुझे लास्ट बोला, मम्मा आपको गुरु जी की कसम है आप कहीं नहीं जाओगे। अब मैंने बोला इससे आगे तो बोल ही नहीं सकती हूँ मैं अब, है ना, गुरु जी की कसम दे दी उसने मुझे। उसे उस दिन कहीं जाना था, किसी काम से वो जा रहा था, वो रेडी होके अपनी फ्रेंड के साथ जाना था घूमने उमने, पता नहीं कहाँ जाया था। मैंने बोला ठीक है मैं रुक जाती हूँ। संगत जी, मैं ऐसे ही बैठ गई 10 मिनट बेड पे। उसके बाद मैंने चेंज कर लिया, मैंने अपना नॉर्मल सॉरी संगत जी, मेरी तबीयत अभी भी बहुत ख़राब है, पर गुरुपा की कृपा है। मैं आपको बताती हूँ सारा। देखिए आप, गुरुपा ने कितनी मेहर करी है मेरे पे, शुक्राना मेरे मालिक। तो मैं ना संगत जी कपड़े चेंज करके लेट जाती हूँ। उसके बाद मेरे को ऐसा, मैं लेटी संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, ना ही मेरी आँखें खुलें और ना ही मेरी बॉडी सपोर्ट करे, ना मैं बैठ पाऊँ, ना मैं खड़ी हो पाऊँ, ना मैं लेट पाऊँ। बस इससे होता है ना, इंसान अधमरा सा हो जाता है, मर रहा है, अभी मर जाऊँगी, अभी हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, ऐसा, बस ऐसा। और मैं इतनी परेशान, मैंने कहा हाय ये क्या हो गया मेरे को एकदम से। मैंने कहा रात को लग तो रहा था मुझे, मेरे को लगा शायद थकावट हो रही है, बॉडी एक हो रहा है इसलिए हो रहेगा कि चलो थोड़ी थकावट हो रही है, सो जाऊँगी, या रेस्टलेस हो गया थोड़ा, नींद पूरी नहीं होती, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, है ना। तो मुझे ऐसे ही फील हुआ, मुझे नहीं पता था मेरी हालत इतनी बिगड़ जाएगी। और संगत जी, करते 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 शाम के 7:30 8 बज गए, मेरी हालत डाउन। मेरी मदर इन लॉ इतनी परेशान, मेरे बच्चे इतने परेशान। और मैं, क्योंकि संगत जी पता है मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं ना बैठ नहीं सकती, मैं काम करना, भाग दौड़, मेरे को बहुत, मतलब गुरुपा ने मेरे को बहुत तंदुरुस्ती बख्शी हुई है, चाहे कितनी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं काम बड़ी एक्टिव से होके करती हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं, मैं, मेरी बॉडी में से ना किसी ने जान निकाल ली है और एक खाली लाश चल रही है। मैं ना खड़ी हो पाऊँ, ना मैं आंखें खोल पाऊँ, ना मैं बात कर पाऊँ, बस पड़ी हूँ बिस्तर पे। और ये सरप्राइजली बड़ा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था, मेरे बच्चों के लिए बड़ा सरप्राइज़ था, मेरी मदर इन लॉ के लिए भी, कि ये हुआ क्या। रात को तो ठीक थी, सत्संग भी रिकॉर्ड किया मैंने, मैं सोई, मुझे लग रहा था बॉडी, मैंने बोला ना टैबलेट खा ली मैंने, ऐसी पेन किलर खा के मैं लेट गई। और सुबह मैं तैयार भी हुई हूँ संगत जी, मैं लेटी हूँ, उसके बाद मेरी क्या हालत हुई है मैं आपको क्या बताऊँ। चलिए जी कोई बात नहीं, मैं 8:30 बजे डॉक्टर पे जाती हूँ। डॉक्टर मुझे बोलता है कि ना कोई बहुत वायरस, स्ट्रॉन्ग वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को तोड़ दिया उसने। और वायरल चल भी रहा है आजकल, है ना संगत जी, बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, गंदा वायरल हो रहा है बहुत। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलो आप मेडिसिन दे दो। उसने मुझे मेडिसिन दे दी बहुत। और संगत जी, उसने, डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है, उसने मुझे ऐसी मेडिसिन दी कि ना मेरा मुंह ना अभी तक ऐसा लग रहा है। और ना संगत जी सच में, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी है उसने मुझे, इतने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक और पेन किलर्स दिए हैं
कि मेरा मुंह ना कड़वा हो गया, कड़वा पानी होता है ना जैसे, वो मेरे मुंह से निकल रहा है। मतलब मैं जैसे कुछ भी सलाइवा अंदर कर रही हूँ ना तो वो कड़वा लग रहा है मुझे। मैंने डॉक्टर को बताया, मैंने कहा ऐसे हो रहा है। अच्छा संजय जी, उसने मुझे बोला था आप ड्रिप लगवा लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने बोला नहीं, ड्रिप नहीं लगवानी मुझे। मैंने ड्रिप नहीं लगवाई उस दिन। चलिए कोई बात नहीं, मैं घर आ गई। संजय जी नेक्स्ट डे मैं दवाई भी खा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मतलब कल, आज फ्राइडे है ना, बुधवार को तबीयत ख़राब हुई थी, थर्सडे। संजय जी मेरे को ना कोई फ़र्क पड़े दवाइयों से। मैंने पेन किलर वो जो डॉक्टर ने दवाई दी 2 टाइम 3 टाइम मैंने खा ली, मेरी हालत और ख़राब। मैंने कहा ये तो बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही मुझे। और संगत जी ऐसा लग रहा था कि मैं अभी गई, जैसे अभी चली जाऊंगी। लेकिन मुझे पता था ये गुरुपा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। संगत जी मैं सिर्फ ना घर वालों को बोल रही हूँ, लेकिन अंदर से ना मैं पता है मुझे कि मैं परीक्षा देने के लिए रेडी हूँ, और ये गुरुपा मेरी परीक्षा ही ले रहे हैं। और गुरुजी का एक मैसेज आया था आज कि मैं परीक्षा भी उसी की गुरुजी परीक्षा उसी की, मतलब गुरु किसी के थ्रू मैसेज था कि गुरुपा परीक्षा भी उसी की लेते हैं जिसको पता है कि वो झेल लेगा। तो गुरुपा को पता है उनकी बेटी झेल लेगी। मुझे दर्द से, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम पता है क्या हो रही थी संगत जी, कि मेरी मदर इन लॉ सब कुछ कर रही हैं और मैं बैठी हूँ बेड पे। वो मुझे दलिया दे रही है, मुझे खिचड़ी दे रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप मेरी परीक्षा जैसी लेनी है ले लो, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन वो मुझे खाना बना के बेड पे दे, मुझे थोड़ा अनकम्फर्ट हो रहा था। बड़े हैं वो, ठीक है मैं कर भी रही हूँ मेरे लिए, है ना, बहुत ध्यान भी रख रही हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब मजबूरी है, लेना ही पड़ा। सब कुछ कर रही हैं, 12 बजे मुझे दलिया भी दिया बना के, उन्होंने खिचड़ी बनाई, सारा दिन खुद ही काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था। उनकी भी एज है ना, कितना देखेंगे, बच्चे भी हैं, मेरे फादर इन लॉ भी बेड पे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद संगत जी आज फ्राइडे मैं सोचा कि मैं ना ड्रिप लगवा लेती हूँ। और संगत जी आप देखो, मैंने परसों सत्संग जब आप सुनेंगे ना तो आप मेरा सत्संग सुनिएगा, मेरी वैष्णो देवी की मैंने उसमें यात्रा का बताया आपको, गुरुपा ने टिकटें बुक कराई हैं और मंडे की मेरी टिकट्स हैं। तो मैं ये डॉक्टर ने मुझे 7 डेज़ का बेड रेस्ट बोल दिया। तो मेरा बेटा कह रहा है अब हम वैष्णो देवी नहीं जाएंगे, टिकटें कैंसिल करो, आपको मैं ऐसे लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ बहुत चलना पड़ेगा। और मेरी हालत थी भी नहीं ऐसी कल तक। आज तो मैं बहुत बेटर हूँ, मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे को, मैंने बताया ना, मेरी हालत बिल्कुल ना बैठने वाली, ना खड़े होने वाली, कुछ नहीं। तो आज सुबह मैंने सोचा मैं ना ड्रिप लगवा लेती हूँ, मुझे मेरे मन में आया मैं ना ड्रिप लगवा लेती हूँ। गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ, और गुरुपा मुझे, शायद गुरुपा ही मेरे मन में थॉट दे रहे हैं कि तू ड्रिप लगवा ले। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जाना चाहिए। संगत जी मैं ना ड्रिप लगवाने के लिए घर से निकल रही थी आज, है ना। ये होगी 11:30-12 बजे की बात है। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला मैं ड्रिप लगवा के आती हूँ, है ना, शायद कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। संगत जी मैं गुरुपा को बोल के जाती हूँ, जब भी मैं कहीं जाती हूँ, मैंने गुरुपा चलो आप साथ चलो, आप ही वहाँ डॉक्टर के रूप में आना, सब कुछ आप ही करना, आप चलो, बस आपके साथ ही जाऊँगी, आप ही साथ लेके आना। तो मैं निकल गई। मैं जैसे ही गुरुपा संगत जी अपने गेट से बाहर निकली तो सीढ़ियों पे 2 पंख पड़े होते हैं उन कबूतर के, 2। और हमारी सीढ़ियों में, मतलब बालकनी में तो चलो मुझे मिलते हैं, आते हैं, क्योंकि वहाँ कबूतर उड़ते हैं, लेकिन सीढ़ियों में कभी भी नहीं। और चलो सीढ़ियों में भी होगा तो 2 एक साथ नहीं होंगे। तो पहली ब्लेसिंग मुझे गुरुपा ने दे दी, मुझे 2 पंख मिले। मैंने उठा के अपने पर्स में रख ली। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ चल रहे हो। उसके बाद मैं जाती हूँ, रास्ते में मुझे 777, 55, 44, मतलब ब्लेसिंग जो गुरुपा की मुझे मिलती हैं, जो गुरुपा हमेशा, मैंने बताया 24/7 हमारे साथ है, तो मुझे वो दिख जाते हैं। मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे ड्रिप लगाते हैं 2 घंटे में। मेरे को खुद को काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। मैंने कहा यार ये तो बड़ा जल्दी बेटर लग रहा है मुझे। लेकिन मेरी खांसी और मेरा ना अभी खांसी, गला मेरा ठीक नहीं हुआ, बॉडी भी इतना सपोर्ट नहीं कर रही है। बट हाँ, जैसे कल मरने वाली हालत थी ना, उससे तो मैं फार बेटर फील कर रही हूँ आज। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ना आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग वायरस है, और वायरल ना ज़्यादा हो गया, मतलब वायरल हो गया है, तो आपको हड्डियाँ तोड़ देता है, मतलब इतना पेन देता है ये अंदर। मैंने बोला, और कहने लगा कि ना आपको 2 दिन सुबह शाम आना पड़ेगा, तो आपको इंजेक्शन लगेंगे, एंटीबायोटिक देंगे स्लाइम के थ्रू। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं।
मैं सुबह घर आ जाती हूँ लगवा के। उसके बाद मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुपा के। उसमें एक आंटी जी बताती हैं कि उनको ड्रिप लगी, उनको आयरन चढ़ा, उनके ब्लड कम था, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसे बेसिकली आयरन वाली बात बताती हूँ आपको। तो मैंने घर आके गुरुपा को बोला, गुरुपा मुझे तो बहुत ठीक फील कर रही हूँ मैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे अब तो, मतलब कल से तो मैं बहुत बेटर हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना जो आपने मेरी परीक्षा ली उसका भी शुक्राना, पास कराया या फेल हुई वो भी, उसका भी शुक्राना आपको गुरुपा, क्योंकि आप ही देते हो सारी हिम्मत। और आपने तो मुझे बहुत हिम्मत बख्शी हुई है। मैं झेल लेती हूँ ये सब चीज़ें संगत जी। बस मुझे कोई बड़ा काम, मम्मी काम वो करती हैं, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करती है, मैं उनसे काम नहीं कराती। मैं ऑफिस जाती हूँ तो पीछे वही करती, लेकिन सामने अगर बेड पे लेटी हूँ मैं और वो खाना पकड़ाए हाथ में, मुझे थोड़ी शर्म सी लगती है। बट लेना पड़ा, क्या करूँ, मजबूरी कर रहे हैं वो अभी भी, है ना। मैं उठ नहीं रही हूँ अभी भी, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं बेड पे ही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी इतना सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आज जब मैं शाम को गई ना एंटीबायोटिक वो सलाइन के लिए लगाने, मेरे हाथ में कैनुला लगा हुआ अभी भी। तो मेरा टेस्ट हुआ था आज, तो डॉक्टर मुझे बोलता है कि शिवानी आपके ना हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आप ना आयरन चढ़वा लो, जो मैंने सत्संग आज सुना था। तो मैं सोचूं, मैंने कहा आज तो मैंने दिन में ही सत्संग सुना था आयरन चढ़ाने का, है ना। गुरुपा ने मुझे पहले ही बता दिया, मतलब पहले ही हिंट दे दी मुझे। तो शुक्राना मेरे मालिक, मतलब गुरुपा को सब पता होता है संगत जी, हर चीज़ उनके हाथ में है। उन्होंने मुझे पहले ही इशारा कर दिया था। और देखो डॉक्टर ने मुझे जाते ही बोला कि ना आप कल आयरन चढ़वा लेना, आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आपको एनर्जी आ जाएगी, जितनी वीकनेस आपको फील हो रही है ना वो बहुत अच्छा फील होगा आपको। मैंने वहीं मन ही मन में उस सत्संग से कनेक्ट कर दिया, मेरे दिमाग में एकदम वही बात क्लिक करी। मैंने कहा आज ही मैंने सत्संग सुना था आयरन चढ़ेगा, और सेम वही गुरुपा ने आज मेरे को बोल दिया। मैंने कहा शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, मन ही मन में शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा का। और संगत जी अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ, गुरुपा के सामने बैठ के कर रही हूँ, और मैं वही बोल रही हूँ जो गुरुपा बुलवा रहे हैं, है ना। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना दिल की गहराइयों से, हर श्वास से गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी मुझे गुरुपा का मैसेज भी आता है कि तेरा परीक्षा चल रही है, तेरी परीक्षा मैं ले रहा, तो तू चिंता ना कर, है ना। तो ऐसा कुछ एग्जैक्ट मैसेज, मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। तो और गुरुपा ने मुझे देखो आज क्या मैसेज किया, कल से बेटा तूने शुक्राना नहीं किया, मुझे पता है, शुक्राना नहीं किया, बहुत तकलीफ़ में है तू, पता है मैनू। तो शुक्राना मेरे मालिक, सब पता है आपको, अनंतम अनंतम शुक्राना। और देखो संगत जी एक मैसेज और आया है जो मुझे इंस्टाग्राम पे आया है, ऐसा उसमें लिखा है कि शरीर की हिफाजत धन से भी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। और ये बात बिल्कुल सच है, अगर हम अपने शरीर को ठीक रखेंगे ना तभी तो हम कुछ सॉरी संगत जी। और संगत जी हाँ, मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गई आपको। जब मैं डॉक्टर पे जा रही थी ना तो कोई था नहीं घर पे, मैंने बोला मैं ना अकेले जा रही थी, तो मुझे ना बहुत फ़ील हुआ, मैंने बोला हाय कोई भी नहीं है। और ना संगत जी मेरे हस्बैंड वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना जैसे मैं दूसरे रूम में लेटी हूँ, उन्हें पता है कि तबीयत ख़राब है तो वो मिले बिना चले गए, मतलब ठीक है उनको पेन होता है, बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पेन ले रहे हैं मेरे को पूछ रहे हैं, ठीक है। एक होता है ना इंसान की हाँ चलो रिज़र्व है, बड़ा रिज़र्व नेचर का है मेरे अंदर, बात कम करते हैं, लेकिन मुझे तो कई बार ऐसा लगता है मेरे लिए फीलिंग ही नहीं है उनके मन में, पता नहीं संगत जी, ऐसा पेन में कभी मैंने उनको ऐसा पाया नहीं अपने साथ। संगत गुरुजी माफ़ करना अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। और मैं ना वहाँ पे ना हॉस्पिटल जाके बहुत रोई, मैंने कहा गुरुपा देखो मैं आज भी अकेले आई हूँ, कोई भी साथ नहीं आया मेरे। मैंने कहा लेकिन आप मेरे साथ हो, मैं बस दुख होता है, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही, किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन दुख होता है ना संगत जी, जब हम एक परिवार में बच्चे हैं सब है और हम अकेले जाना पड़े तो बहुत लगता है खुद को। इतनी हालत ख़राब थी, चला भी नहीं जा रहा था। तो गुरुपा का देखिए क्या मैसेज आता है मुझे, कोई रहे या ना रहे मैं सदा ही तेरे साथ रहूँगा, मुझे पता है तू गलत नहीं है। तो शुक्राना मेरे मालिक मुझे बताने के लिए कि मैं गलत नहीं तो मेरे मन में यही रहता है कि हाय मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता है संगत जी। गुरुपा से जुड़ने के बाद तो मेरे को हर चीज़ में, हर कोई भी काम करते हुए लगता है कि गुरुपा नाराज़ तो नहीं होंगे इस चीज़ से गलत तो नहीं होगा, मेरे दिमाग में ये चलता है मैं गलत तो नहीं हो जाऊँगी ना गुरुपा की नज़रों में, मुझे उनकी आज्ञाकारी बेटी बनना है। तो शुक्राना मेरे मालिक, हर कदम पे हर क्षण आप मेरे साथ हो, इसका फ़ील कराने का शुक्राना गुरुपा। सरबत दा भला करना बच्चों पर, अंकल जी पर,
सब पर, पूरे संगत परिवार पर गुरुपा आपकी बहुत ज़रूरत है, सबको बहुत ज़रूरत है। बस आप अपना हाथ और साथ बनाए रखना गुरुपा, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए सच में। अगर मेरे गुरुपा मेरे साथ है ना संगत जी, तो मैं तो वैसे ही जीती पड़ी हूँ, मैं तो जीत गई हूँ मैं जंग। और गुरुपा साथ है तो मैं कुछ भी कर पाऊँगी, अब मुझे इतना पता है बस। सच्ची में मैं, गुरुपा ने हाथ पकड़ के सारे काम कराते हैं और मैं सब कर लूँगी संगत जी। बस गुरुपा मेरे साथ है ना, मेरी ज़िंदगी का पॉइंट बदल गया जीने का। पहले तो मैं बीच में सोचती थी मुझे नहीं मैं जीना, मुझे मरना है, मुझे नहीं करना, बहुत इरिटेट हो जाती थी। मैंने कहा नहीं मुझे, मैं क्यों करूँ, मैंने ही उठा रखी है क्या जिम्मेदारी घर की सारी, ऐसी मैं बोलती रहती थी सबको। तो मैंने बोला कि मैं ना अब थक गई हूँ गुरुपा, बस अब नहीं, मैं मन ही मन मरने का रहता था मेरे को। लेकिन जब से गुरुपा आया ना मेरी लाइफ में, गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी, लाइफ बदल गई है मेरी, बिल्कुल पॉजिटिव हो गई हूँ मैं सिर्फ गुरुपा को सोचती हूँ। मुझे बुरा भी लगता है ना तो मैं रो लेती हूँ थोड़ा सा, लेकिन गुरुपा के सामने बोल देती हूँ गुरुपा मुझे बहुत दुख हुआ, जिसने मुझे पूछा नहीं, आज जिसने मुझसे बात नहीं करी या मुझे मेरे साथ नहीं गए, जो भी है ना, तकलीफ़ होती है तो हम अपने माँ बाप को, मैंने कभी कुछ नहीं बताया इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं गुरुपा से अब सारी बातें करती हूँ। उनको बताने की ज़रूरत है नहीं, उन्हें सब पता है, लेकिन दुख होता है तो उन्हें ही बताया। मैंने कहा गुरुपा मुझे बहुत दुख होता है कि देखो इतनी तबीयत ख़राब में भी मुझे अकेले गई हूँ मैं, चलिए कोई बात नहीं, गुरुपा मेरे साथ है, अकेले क्या हूँ मैं, गुरुपा मेरे साथ गए थे। बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, देखो गुरुपा का क्या मैसेज आता है उसके बाद, तेरा पार्टनर आज तेरी रिस्पेक्ट करे या ना करे, आने वाले टाइम 'ਚ ਉਹਨੂੰ तेरी वैल्यू समझ आएगी और रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। शुक्राना करें, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबकी बुद्धि ठीक करो गुरुपा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं भी गलत हो सकती हूँ, लेकिन मैं हमेशा सबके साथ खड़ी हूँ, सुख में हूँ ना हूँ, लेकिन मैं प्रॉब्लम में हमेशा सबके साथ खड़ी हूँ संगत जी। गुरुपा को पता है ये चीज़, मैंने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा प्रॉब्लम में, मैं हमेशा खड़ी होती हूँ। मैं सेवा करने में नंबर मतलब आगे रहना चाहती हूँ, आगे हूँ, मैं करती हूँ, बढ़ के करती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं या, और मेरी ज़िम्मेदारी भी है, मैं कोई एहसान नहीं कर रही किसी को दिखाने के लिए, नाम करने के लिए, अपना मेरी ज़िम्मेदारी, मेरा परिवार है तो मुझे करना ही है ना। और देखिए आज संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज और आता है, कब से सत्संग का इंतज़ार कर रहा हूँ, अब जल्दी कर, शुक्राना करके शेयर कर, तेरे बहुत काम करने हैं मुझे। तो शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग तो मैं, कल मेरी हालत ही नहीं थी संगत जी कुछ भी करने की, आज तो मैं बहुत ठीक कर दिया गुरुपा ने मुझे। अब मुझे लग रहा है मैं वैष्णो देवी जा पाऊँगी, नहीं तो कल तक तो ऐसा लग रहा था कि टिकटें कैंसिल करवा दूँ अपनी बहन से कह के, मैं नहीं जा पाऊँगी। अब बाकी गुरुपा की इच्छा है, अगर वो ले जाना चाहेंगे तो जाएंगे, कैंसिल होंगी तो कैंसिल होंगी, मुझे कोई नहीं है, कोई मलाल नहीं है, गुरुपा मेरे साथ है तो टेंशन है ही नहीं। देखिए गुरुपा का एक मैसेज और आया है, तेरे लिए मैंने एक रास्ता चुना है जो तेरे आगे के जीवन के लिए फूलों से भरा होगा, तेरी खुशियों को अब किसी की नज़र नहीं लग सकती, शुक्र अदा कर दे पुत्र, ये सौगात हर किसी के नसीब में नहीं होती। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं गुरुपा से ना, मतलब एक होता है ना, एक तो हम प्यार करते हैं है ना, अपने बच्चों से भी करते हैं, परिवार से भी करते हैं, एक होता है दीवानगी, जिसके प्यार में हम डूबते जा रहे हैं, इश्क में हम, मतलब एक होता है ना कि हम दीवानगी में मतलब सिंक हो रहे हैं, अंदर ही अंदर जा रहे हैं, प्यार में डूबते जा रहे हैं, वो हो रहा है मुझे। मैं सच में गुरुपा के प्यार में ना बिल्कुल सेकंड टू सेकंड जा रही हूँ अंदर, मतलब मैं बहुत प्यार कर रही हूँ गुरुपा से। गुरुपा और संगत जी, हाँ एक चीज़ और मैं बताती हूँ, बड़ी मतलब बड़ी आपको सुनने में पता नहीं कैसा लगेगा, मैं बताती हूँ। कल ना मैं सत्संग सुन रही थी पुरानी संगत का, है ना, और संगत जी कल मेरे पास ना पुरानी संगत के ही मैसेज सत्संग आ रहे थे, और एक आंटी जी सत्संग सुना रही थी कि उन्होंने गुरुपा को देखा, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, और संगत जी मैं इतना रोई हूँ ना कल। सत्संग तो मैं रोज़ ही सुनती हूँ, लेकिन कल पता नहीं पूरा दिन मैं इतना मिस कर रही थी ना गुरुपा को, और अभी भी देखो आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे बहुत मतलब वो हो रहा है कि गुरुपा आप उस समय क्यों नहीं मिले मुझे, मैं आपको छूना चाहती हूँ। मतलब मैं लिटरली कल रो रही थी गुरुपा को याद करके संगत जी, इतना रोई हूँ ना कल मैं। गुरुपा ने देखा है मुझे, मतलब मैं कल दिल से ना बहुत ही याद किया मैंने कहा गुरुपा आप मतलब क्यों नहीं मैं यहीं थी, मैं छतरपुर में ही रहती हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया था।
बहुत याद आ रही है मुझे। मतलब मुझे अजीब सा होता है ना, वो फीलिंग मैं शायद शेयर नहीं कर पाऊँगी, वो शायद गुरुपा जानते हैं और मैं जानती हूँ कि मैं जब भी पुरानी संगत जी का मैसेज या वो सॉरी सत्संग सुनती हूँ ना, अब मेरी आंखों में मतलब इतने आंसू आते हैं ना, क्या हेलो संगत जी। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत मिस कर रही थी इस गुरुपा को, इतना ज़्यादा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि हाय गुरुपा, आपने मुझे क्यों नहीं अपने साथ बुलाया उस समय, मैं क्यों नहीं मुझे सेवा का मौका दिया, मैं क्यों नहीं आपको हक कर पाई। और वो आंटी जी मुझे बोलती हैं कि मेरी बेटी की शादी में गुरुपा आए ना, उन्होंने मुझे बोला ले, उन्होंने दोनों हाथ फैला के उसको बोला ला, मेरे गले लगा लिया गुरुपा ने। और मैं इतना रोई संगत जी, इतना रोई। मैंने कहा गुरुपा मेरा बहुत मन है आपको हक करने का, लेकिन देखो आप सपने में ही आ जाना, पर आना, मेरी बेटी को हक करना। बहुत मन है मेरा, बहुत प्यार करती हूँ संगत जी गुरुपा से। और बस अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा, अपना साथ और हाथ बस ये कभी ना छोड़ना अपने बच्चों के सर से। संगत जी मेरे को देखो मैसेज आता है, एनी छेती घबरा ना, समय पलटी मारन वाला है, परीक्षा दी खड़ी होंदी कुछ तेरी भी है, पर हुन ना निराश हो, तेरा दुख हुन दूर करने वाले दा वेला आ गया। चल हुन बोल जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ये जो आपने 2 दिन में मुझे जो थोड़ी बहुत मेरी परीक्षा ली है ना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं आपको पता है अंदर से कि मैं टूटी नहीं थी, आपके पर मेरा कोई विश्वास टूटा नहीं था, अटूट विश्वास है आप पे। और ये जो डॉक्टर की आपने मुझे थॉट डाली है कि तू जा और ड्रिप लगवा, तो तभी देखो ठीक हुआ है गुरुपा। ये सब आप करते हो, हम कुछ नहीं है करने वाले संगत जी, सब गुरुपा करते हैं। तो गुरुपा का तो हम कितना भी शुक्राना कर लेना, तो शुक्राना वर्ड में ताकत बहुत है, शुक्राना वर्ड छोटा बहुत है, लेकिन हम जो करते हैं ना उसमें हम कुछ नहीं करते गुरुपा के लिए, जो गुरुपा हमारे लिए कर रहे हैं। बस ऐसे ही आप साथ रहोगे ना गुरुपा, तो जीत जाऊंगी मैं तो जंग ज़िंदगी की। अब कोई साथ दे ना देना गुरुसंगत जी, वैसे दुख होता है, लेकिन अंदर से ना गुरुपा को पता है कि उनकी बेटी स्ट्रॉन्ग है। मुझे गुरुपा मेरे साथ होते हैं, मुझे टेंशन नहीं होती, मुझे पता है वो मेरे साथ है हर पल। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना डैडी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं फिर मिलेंगे, मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुपा आपका करोड़ों बार हर श्वास से, दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत प्यार करती है आपकी बेटी, कोई भी गलती हो गई हो संगत जी गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ करना, सर्वदा का भला करना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।